गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्लास विद सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड चैप्टर 7 इंटरनेट। हमने इस चैप्टर के अंदर इंटरनेट के बारे में पढ़ा था कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, और इसके कुछ हमने टॉपिक्स भी पढ़े थे। जैसे कुछ टर्म्स होती थी, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, एंड देन होम पेज क्या होता है, और www क्या होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं कि जो अपना टॉपिक है वो है द इंटरनेट बटन्स। की इंटरनेट के सॉफ्टवेयर जो होता है ब्राउजर, उसके अंदर कौन कौन से बटन्स होते हैं जिनका प्रयोग हम क्यों करते हैं एंड किस प्रकार से हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट जब हम उपयोग में लेते हैं तो कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, किस प्रकार से हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा ये क्या है, अपना ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर। अब यहाँ पर मैंने ब्राउजर्स बताए थे आपको कौन कौन से। एमएस, यहाँ हम बात करें मोजिला फायरफॉक्स बताया था, उसके अलावा हम बात करें नेटस्केप बताया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर बताया था, गूगल क्रोम बताया था। बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं, तो हम एक ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ मौजूद क्या रहता है, टाइटल बार मौजूद रहता है, जहां पर क्लोज बटन मिलेगा, मैक्सिमाइज मिलेगा एंड क्लोज यानी मिनिमाइज बटन मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट बटन होता है अपना बैक बटन। क्या होता है? बैक बटन। बैक बटन कहाँ मौजूद रहेगा? यहाँ पर मौजूद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब मौजूद रहेगा तो इसका जो आइकन होता है वो किस प्रकार का होता है? इसका जो आइकन होता है आपने देखा होगा इस प्रकार का आइकन होता है। मीन्स ये क्या काम करता है कि जो भी आप यहाँ पर टाइप कर रखा है आपने, या किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो आप, अगर उस वेबसाइट से आप बैक में आना चाहते हो, वापस आना चाहते हो, जैसे सपोज करिए आपने देखा होगा कि माइक कंप्यूटर जब आप ऑपरेट करते हो, ऑपरेट करने के बाद जैसे सपोज करिए आपका कोई भी डेटा है, वो सबसे पहले कहाँ जाओगे? माई कंप्यूटर पे जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? जैसे डी ड्राइव के अंदर जाए, फिर उसके बाद न्यू फोल्डर के अंदर गए आप। कहाँ गए? न्यू फोल्डर के अंदर गए। अब हम बात करते हैं कि मुझे वापस आना है, जैसे अभी करंट में मैं न्यू फोल्डर के अंदर हूँ, अब मुझे वापस आना है और कहाँ जाना है? इस माई कंप्यूटर पर जाना है। तो मैं क्या करूंगा? बैक बटन का प्रयोग करूंगा। तो बैक बटन का प्रयोग किया जाता है कि वापस से रिटर्न होने के लिए। ठीक है, यानी क्या करता है? ये रिटर्न करता है। मीन्स हम जो एक्शन परफॉर्म किया था हमने आगे जाने के लिए, उसको हम पीछे आने के लिए हम क्या करेंगे? बैक बटन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन किस प्रकार का होगा? वो नेक्स्ट बटन जो होगा वो इस प्रकार का होगा, जस्ट इसके पास में मौजूद रहेगा। नेक्स्ट बटन का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी जब हम वेबसाइट को विजिट करें तो उससे आगे बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए। मीन्स जैसे आपने देखा होगा माई कंप्यूटर पर है, वो डी ड्राइव आपने ओपन कर लिया और फिर न्यू फोल्डर पर चले गए, तो डी ड्राइव पर जैसे क्लिक किया तो बैक का भी रहेगा एंड फॉरवर्ड का भी रहेगा। तो बैकवर्ड में जाने के लिए बैक बटन का प्रयोग करोगे और फॉरवर्ड में जाने के लिए इस नेक्स्ट बटन का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो दोनों आगे समझ में। अब हम बात करते हैं, इसी के साथ में एक स्टॉप बटन रहता है, जिसका इस तरह का जो क्रॉस साइन होता है वो मौजूद रहता है। वो भी कहाँ मिलेगा आपको? इस यहीं बार पर मिलेगा। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है जब इंटरनेट से किसी भी डाउनलोडिंग फाइल्स को लगा रखा है आपने, कोई भी वीडियो फाइल, ऑडियो या किसी भी प्रकार की जो फाइल्स है वो डाउनलोड कर रहे हो अगर आप, और उस फाइल को कैंसिल करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? कैंसिल में स्टॉप करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो हम उस फाइल को रोकने के लिए हमें स्टॉप बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। कहां पर? इस प्रकार का जो बटन होगा उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो डाउनलोड हो रही होगी फाइल, वो फाइल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, तो तीनों बटन का प्रयोग आ गया होगा समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश का जो बटन रहता है वो किस प्रकार का रहता है? इस प्रकार का रहता है। ठीक है, यानी ये क्या काम करता है कि जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और बाय डिफॉल्ट अगर सर्वर की प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उस फाइल को वापस से ओपन करते हैं। क्या करते हैं? वापस से ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? रिफ्रेश बटन का प्रयोग करते हैं। मीन्स जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर है अपना, और कंप्यूटर को अगर रिफ्रेश करेंगे तो उसके उसकी शॉर्टकट की बताई थी मैंने F5। क्या बताई थी?
F5। इससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, और वापस से कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो तो इजी गोइंग हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर किसी फाइल को आप विजिट कर रहे हो और वो फाइल ओपन नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे, उसको रिफ्रेश करोगे, वो कहाँ रहेगा, यहीं पर ही मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह का आइकन रहेगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगी, फाइल रिफ्रेश हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं होम। होम का मतलब होता है एक यहाँ पर इस तरह का आइकन बना हुआ, जैसे अपना होम होता है घर, इसी प्रकार से आइकन मिलेगा आपको यहाँ पर, कहाँ पर, इस ब्राउजर के अंदर। जैसे ब्राउजर को आपने ओपन किया तो ये होम भी आपको यहीं मिलेगा। जैसे हम होम क्या काम करता है कि जैसे आप कहीं पर भी आपने विजिट कर रखी है फाइल या कुछ सर्च कर रहे हो, अगर होम पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो होम पेज था वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मीन्स कि कितने स्टेप आप आगे चले जाए, फॉरवर्ड होती जाए, लेकिन अगर होम पर क्लिक कर दोगे तो वापस से कहाँ जाएगा, जो अपने डेस्कटॉप होगा, मीन्स जो अपना फर्स्ट पेज होगा उसी को क्या करेगा, ये डिस्प्ले करने का काम करेगा। कौन, होम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्च। देखिए सर्च का मतलब होता है कि अगर हम किसी यहाँ पर डेटा को या किसी भी जो टेक्स्ट को सर्च कर रहे हैं तो हम इस सर्च के द्वारा ढूंढ सकते हैं, इजी गोइंग, आराम से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सर्च ऑप्शन भी कहाँ रहेगा, यही मौजूद रहता है। उसके बाद फेवरेट ऑप्शन कहाँ रहेगा, ये सारे के सारे शॉर्टकट की जो यहाँ बने होंगे आइकन, इसके अंदर ब्राउजर के अंदर अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग सेटिंग्स रहती है। कोई किसी यहाँ बॉटम पे मिल जाएगा, कोई टॉप पे मिल जाएगा, कोई लेफ्ट पे, कोई राइट पे, अलग अलग सेटिंग्स रहती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो फेवरेट का मतलब होता है अगर आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया और अगर उस वेबसाइट को अगर आप फेवरेट कर दोगे तो इसका जो यूआरएल एड्रेस होगा, यूआरएल एड्रेस बताया था मैंने आपको, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, क्या बताया था, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, जो हर वेबसाइट का क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो ये हम कहाँ टाइप करेंगे, इस यूआरएल एड्रेस पर टाइप करेंगे। जैसे सपोज करिए आपने lbs.com सर्च किया और वेबसाइट ओपन हो गई, अब इन क्लोज कर दिया आपने। अब बाद में इन भविष्य में अगर आप इसी फाइल को आप ओपन करना चाहते हो, मीन्स इसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हो और आपको वेबसाइट का नाम पता नहीं है, भूल गए, तो आपने जब विजिट किया था अगर उस टाइम अगर आपने फेवरेट कर दिया तो मीन्स इसका जो यूआरएल एड्रेस है वो कहाँ सेव हो जाएगा, इस फेवरेट लिस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, उसका एड्रेस सेव हो जाएगा और वहां पर क्लिक करके हम इस फाइल को वापस से ओपन कर सकते हैं, मीन्स इस वेबसाइट को वापस से ओपन कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी किसके अंदर रहती है, ब्राउजर के अंदर रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंट। प्रिंट का मतलब है जैसे किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो या कोई भी सर्च कर रहे हो यहाँ पर और डायरेक्ट आप यहाँ पर प्रिंट निकालना चाहते हो उस पेज का, तो इजी गोइंग प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके उस पेज का प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। प्रिंट ऑप्शन यहाँ आइकन जो बना रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, एक प्रिंटर की तरह आइकन बना रहेगा। कहाँ पर, यहाँ पर जो आप जैसे ये पेज है, इस पेज को अगर प्रिंट निकालना चाहते हो तो इस पर प्रिंट पर क्लिक करोगे तो ये पेज जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट निकल जाएगा। तो ये सारे के सारे हमने इसके बटन्स होते हैं, इस ब्राउजर के बटन्स होते हैं, जिसको इंटरनेट बटन्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर्च इंजन यानी हाउ टू यूज द इंटरनेट। इंटरनेट का प्रयोग हम किस प्रकार से करें, यूज कैसे करें। आपने देखा होगा कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर सर्च करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। जैसे सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, google.com होता है सर्च इंजन जो फेमस है, गूगल बोलते हैं ना, पर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन इसके अंदर इजी गोइंग सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सर्च इंजन होते हैं, जैसे MSN होता है, बिंग होता है, इसके अलावा याहू होता है। वो सारे सर्च इंजन हैं जिनका प्रयोग करके आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को यहाँ सर्च कर सकते हो। जैसे आपने सपोज करिए यहाँ पर google.com लिखा, क्या लिखा, google.com, तो ये क्या हो जाएगी, अपने गूगल की जो वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर जब बॉक्स रहेगा यानी कर्सर बटन रहेगा और इसके अंदर किसी भी प्रकार के आप टेक्स्ट को, इमेज को या किसी भी प्रकार के डेटा को यहाँ सर्च कर सकते हो। जैसे कोई मूवी सर्च करनी है आपको, कार्टून्स मूवी, तो यहाँ पर आपने लिखा कार्टून्स मूवी,
या किसी एक्ट्रेस का फोटो लेना है या हनुमान जी का फोटो लेना है, किसी भी प्रकार का आपको यहाँ फोटो लेना है तो क्या करोगे, यहाँ सर्च करोगे। जैसे सपोज करिए मुझे एलबीएस सर्च करना है तो मैंने लिखा यहाँ एलबीएस। जैसे आप एलबीएस करोगे और एंटर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस एलबीएस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर है इस सर्वर पर, गूगल सर्वर पर, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और उसमें से जहां पर आप जाना चाहते हो मींस कि जैसे वीडियोस भी मिलेंगे आपको उसके अंदर, या फिर यूट्यूब भी मिलेंगे, यूट्यूब के अंदर भी रहेंगे, या वेबसाइट के नाम भी रहेंगे, तो अलग अलग वहां उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स होंगे उसको आप ओपन कर सकते हो। जैसे इसके अलावा अगर आपने माना कि जैसे यहाँ इसकी जगह सर्च किया आपने कोटा सिटी, क्या किया, कोटा सिटी, तो इस कोटा सिटी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ सर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार की यहाँ टेक्स्ट को या इमेज को या मूवी सॉन्ग्स जितने भी कुछ किसी भी प्रकार का डेटा को यहाँ सर्च कर सकते हो और इजी गोइंग हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के और सर्च इंजन बताया मैंने कौन कौन से, google.com बताया, उसके अलावा याहू बताया, MSN बताया और बिंग बताया। ये बहुत सारे सर्च इंजन है जिनका प्रयोग मेनली डेटा को सर्च करने के लिए किया जाता है। कहां पर, इस इंटरनेट पर। ठीक है, यानी इंटरनेट पर अगर आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को सर्च करोगे तो कहां किसका प्रयोग करना पड़ेगा, सर्च इंजन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ अलग अलग ब्राउजर्स बताएंगे आपको। ठीक, तो आज की क्लास के अंदर हमने कि इंटरनेट बटन्स कौन कौन से होते हैं, उसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट कि बैक, नेक्स्ट, स्टॉप, रिफ्रेश, होम, सर्च, फेवरेट एंड ट्रेंड। उसके बाद किस प्रकार से आप इंटरनेट को यूज में ले रहे हो एंड देन यहाँ किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हो और कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, ये हमने पढ़ा। तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।